I would still drop VVS Lakshman and get Rohit in for next test. Makes a long-term sense. Give Virat one more test just to be sure he doesn't belong here. ये ट्वीट किया था संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के लिए उनके टेस्ट क्रिकेट के लिए। विराट ने कुछ जवाब नहीं दिया इसका, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया या सोशल मीडिया पे कोई इसका आंसर बैक नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी, एंड प्रोबेबली द बेस्ट वन फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर इंडियन क्रिकेट। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को, स्पोर्ट के सबसे पुराने फॉर्मेट को अपना बना लिया। रन आ रहे थे, लेकिन 2014-15 में जो हुआ उसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट की शक्ल को बदल के रख दिया। 2014 दिसंबर में पहली बार कप्तानी करी क्योंकि MS इंजर्ड थे। दोनों मैचेस के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर आदर 100 लगाए एडिलेड में। 360 से ज़्यादा का टारगेट चेस कर रही थी टीम, और अप्रोच जिस तरीके से किया उस टीम ने वो काबिल तारीफ था। हार ज़रूर गई टीम इंडिया, 48 रन से हारी, लेकिन 360 से ज़्यादा का टारगेट चेस कर रही थी और सिर्फ 48 रन से हारी थी। विराट ने खुद 100 किया, मुरली विजय ने 99 किया। कोलैप्स हुआ, बट द काइंड ऑफ अप्रोच दैट द टीम शोड वाज जस्ट डिफरेंट। उसी टूर पे कप्तानी मिली क्योंकि MS ने तीसरे मैच के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, और एक वहाँ से शुरू हुई डोमिनेंस। सबसे पहले फोकस शिफ्ट हुआ फास्ट बॉलिंग के ऊपर, फ्रॉम मोहम्मद शामी टू उमेश यादव टू ईशांत शर्मा टू जसप्रीत बुमराह टू भुवनेश्वर कुमार। यू जस्ट नेम देम एंड आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे फास्ट बॉलिंग यूनिट के अंदर। काम सिर्फ एक था कि 20 विकेट लेनी है। बॉलिंग लाइनअप का सिर्फ एक काम था कि 20 विकेट लेनी है। घर पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, घर पे जो सीरीज होते थे या जो फिक्चर्स होते थे वो तो केक वॉक लगने लगे थे। बहुत इजीली जीत रहे थे, बहुत आसानी से जीत रहे थे, और ऐसा नहीं सिर्फ कप्तानी में जीत रहे थे, खुद भी रन्स बना रहे थे। 60 डबल सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया अपनी कप्तानी में। विराट कोहली हैड 7 डबल हंड्रेड्स टू हिज नेम इन टेस्ट क्रिकेट, मोस्ट बाय एन इंडियन मैच। उसके अलावा WTC फाइनल खेले, इनॉग्रल फाइनल WTC का। न्यूजीलैंड से हार जरूर गए, लेकिन फाइनल तक लेकर गए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हम फाइनल खेले, लेकिन हम हार गए थे। तो बात यही हुई थी कि क्या ये फेल्ड कैप्टन है? ऐसे कप्तान को फेल्ड कैप्टन बोला गया, जिसने टूर डाउन अंडर जिताया, फर्स्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती, साउथ अफ्रीका में डोमिनेट किया, इंग्लैंड में डोमिनेट किया, बोथ विद हिज कैप्टनसी एंड द बैट। और उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां पर कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी गई। बदला कुछ नहीं तब भी, वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन, वो सीरियसनेस फॉर टेस्ट क्रिकेट नहीं बदली। पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ टेस्ट मैच नहीं खेले थे, इंग्लैंड सीरीज जो हो घर पे हुई थी उसमें नहीं खेल पाए थे, लेकिन वो पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन जब वापस आए तो पर्थ में जाकर 100 लगाया। हाँ, उसके बाद थोड़े से कुछ 2-4 नॉक्स नहीं आए, बड़े रन्स नहीं आए, बट ऐसा लग रहा था कि अभी भी तैयार है, फॉर्म में दिख रहे थे, बल्ले का बीच लग रहा था। इंग्लैंड टूर के लिए भी तैयारी करते दिखे थे, नेट्स में अहेड ऑफ द इंग्लैंड टूर दिखाई दिए थे विराट कोहली घर पे प्रैक्टिस करते हुए, एंड ही वाज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। बट देन केम दैट वन डे, एक सोशल मीडिया पोस्ट, एंड विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। 10,000 रन भी पूरे नहीं किए। एक उस बल्लेबाज ने जिसने 7 साल दिए इस टीम को, 7वें नंबर से टॉप पे ले गया, उसने ऑल ऑफ अ सडन एक सोशल मीडिया पोस्ट पे, विदाउट अ फेयरवेल गेम इवन, रिटायरमेंट ले ली, विदाउट इवन अचीविंग दैट 10,000 रन मार्क। फैब 4 की बात होती थी, probably he will be the only one जिसके 10,000 रन पूरे नहीं हुए। was shocking for everyone, but that is what विराट कोहली is all about। बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बात करी कि शायद BCCI को उनसे बात करनी चाहिए, इस डिसीजन को सोचना चाहिए दोबारा, उनको एक बार रीथिंक करना चाहिए, बट this is we are talking about विराट कोहली, he won't do that। The big question arises, क्या द मेन हु मैटर उनसे सवाल नहीं करने चाहिए? क्योंकि विराट कोहली के जाने के बाद टेस्ट क्रिकेट से इंडियन टेस्ट क्रिकेट का जो कंडीशन है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। वी आर स्टेयरिंग एट एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम द WTC फाइनल रेस। हम 2 सीरीज हार चुके हैं घर पे, एंड नॉट जस्ट हारे हैं, वाइट वॉश हुआ है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ने हमें वाइट वॉश किया है। हम ऑस्ट्रेलिया में हार कर आए थे, ऑब्वियसली वो उसका पार्ट जरूर थे। सिर्फ इंग्लैंड में हम लोग ने एक अच्छा डोमिनेंस दिखाया ओवरसीज की, अगर हम बात करें तो, और वेस्ट इंडीज से हम जीते हुए, बट वी आर स्टिल स्टेयरिंग एट एन अर्ली एग्जिट। तो क्या द मैन हु मैटर्ड उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि विराट कोहली का जो सडन रिटायरमेंट था वो क्यों था?